नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, शंका ये है कि वस्त्रों की शुद्धि और भावों की शुद्धि में क्या कनेक्शन है। जैसे दो इंसिडेंट है, किसी के मृत्यु पे या किसी की वर्षगांठ पे जो विधान वगैरह होते हैं तो सबको एक जैसे नए कपड़े बांट दिए जाते हैं और बिना शुद्धि किए सब विधान कर लेते हैं। और आहार देते समय वस्त्रों की शुद्धि होती है, बट भावों की शुद्धि में मैं पहले दूँ उसके भगदड़ में तो शुद्धि नहीं होती है। तो कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, हमें भावों की शुद्धि को प्रमुखता देनी चाहिए और भावों की शुद्धि के लिए वस्तुओं की शुद्धि भी अपनाना चाहिए। वस्तुओं का हमारे मन पर असर पड़ता है, आप अनुभव भी करते होंगे। अभी आप सूट में हैं, सामान सूट में है इस भाव दशा में, और यदि आप सोले के वस्त्र पहन लें उस भाव दशा में, आप अंतर पाते हैं कि नहीं पाते? ये अंतर किसका है? ये शुद्धि का अंतर है। तो शुद्धता तो अपनानी ही चाहिए। और जहाँ तक नए वस्त्रों की बात है, नए वस्त्र कभी शुद्ध मत मानना, बल्कि मैं एक सलाह दूंगा आज आपके माध्यम से सबको। आप जितने भी नए वस्त्र बाजार से खरीद के लाते हैं, आपको पता है उस वस्त्र के बनने की प्रक्रिया में कितने लोगों का हाथ लगता है? स्त्री पुरुष सबका लगता है। जैन कुलाचार्य के अनुसार आप सब लोग अशुद्धि के दिनों में चीज़ें छूती नहीं, छूती हैं क्या? आज आप बाजार से एक साड़ी खरीद के लाई हैं, उस साड़ी को किस स्त्री ने किस परिस्थिति में तैयार किया है, छुआ, आपको पता है? आप सीधे उस वस्त्र को अपनी अलमारी में कैसे रख रहे? आपके लिए चिंतन करना चाहिए। महाराज नए कपड़े कैसे धोए? नहीं धोइए, उसकी शुद्धि कीजिए, शुद्धि करके ही वापरिए। यहाँ सोले की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो शुद्धि की बात कर रहा हूं कि वो पहनने की बात तो दूर है, अलमारी में रखने योग्य भी नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कोरा कपड़ा तो केवल कफन होता है। कोरा कपड़ा क्यों पहनो? धो करके पहनो। ये प्रमाद है, बदलाव आना चाहिए। तो कभी भी कोई भी वस्त्र आदि का आप पहने तो उसे बदल करके पहने। अब रहा सवाल किसी कार्यक्रम विशेष में लोग शुद्धि अशुद्धि का विवेक किए बिना अनुशासित होकर के बैठ गए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। उनके द्वारा अपनाया गया अनुशासन का मार्ग बहुत अनुकरणीय है, लेकिन अशुद्धि अनुकरणीय नहीं है, उसे शुद्धि में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में लोग जैसे तैसे बैठ जाते हैं क्योंकि उसमें उतना उत्साह नहीं होता। आहार के टाइम में आते हैं, सोला पहन के आते हैं, भाव तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन आतुरता बढ़ जाती है क्योंकि देने की उत्कंठा प्रबल होती, उत्साह ज़्यादा होता है, वो भक्ति का अतिरेक होता है। उसके आवेग में लोग कभी कभी गुस्सा, अनुशासनहीनता या उद्दंडता भी दिखा देते हैं। ये भावों के अतिरेक का कुफल है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने भावों पर भी संयम रखना चाहिए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप अपने सामान ड्रेस में होंगे तब आपके अंदर आहार देने का भाव आता है क्या? ये भाव तो तब आता है जब आप सोला पहन लिए। अब एक मनुष्य के अंदर धैर्य का अभाव है। सोला तो पहन लिए, जल्दी मिल जाए, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांस ले लो, घुस जाओ, तो ये उसको आतुर बना देता है और उसी के पीछे धक्का मुक्की कर देते हैं। मैं तो, हमारे पास प्रायः भीड़ रहती है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं महाराज जी क्या करूं, और बुरा मत माना, उसमें सबसे ज़्यादा, बोल दो, सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता, मैं थोड़ा संशोधित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, महिलाओं के द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा अतिरेक,
अब चूंकि ये लाइव पे प्रोग्राम है तो सब बातें मुंह से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसे सुधारना चाहिए। भावातिरेक में विवेक को खंडित करना कतई अच्छी बात नहीं है। तो शुद्धि अनुकरणी है, द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि का आधार है, पर कोई द्रव्य शुद्धि अपनाना ठीक बात नहीं।